अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एफवीआर सिपाही फिजिकल टेस्ट के स्लिप रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं। किन किन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, किन कैंडिडेट्स को स्लिप रिसीव हो चुके हैं, किन कैंडिडेट्स को मज़ीद रिसीव होने हैं, कब तक रिसीव होते रहेंगे, आपके रीजन में, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके सूबे में स्लिप कब रिसीव होगा, क्या नॉन यूनिफॉर्म यानी जो नॉन यूनिफॉर्म सीट है क्या उनके भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे इसी मंथ, क्या उनके स्लिप रिसीव होंगे या फिर आपके जो टेस्ट हैं फिज़िकल टेस्ट वो यहीं पे होंगे या फिर उसके लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। कंप्लीट आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहला रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिए ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल सके। फिर आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में पूछते रहते हैं कि क्या मुझे स्लिप रिसीव होगा, मैं शॉर्ट लिस्ट हूँगा, कि मुझे कॉल आएगी, मैसेज आएगी, मेरा टेस्ट कब होगा, मेरे इलाके में किसी को स्लिप आया है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में कवर कर लेता हूँ, उसके बावजूद फिर आप कॉमेंट में सवाल करते हैं। आप वीडियो को काइंडली एंड तक देखिए ताकि आपको सारा कुछ समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से और उसके बाद फिर हम स्लिप रिसीव कब तक होगा उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपके इलाके में रिसीव हुआ है या नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग का पिछली वीडियो में वैसे बताया था, फिर से बता देता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग का अमल एनजेपी यानी नेशनल जॉब पोर्टल से ही स्टार्ट होता है। जब आपके एप्लीकेशन जो यानी उसमें जो आपने हाइट लिखी हुई है, जो आपने उसमें चेस्ट साइज़ लिखी है या एज का जो क्राइटेरिया क्वालिफ़िकेशन का है, उसके थ्रू आपको रेफ़र किया जाता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए, आपकी एप्लीकेशन में प्रोफाइल में कोई कमी पेशी हुई तो वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सारा कुछ पूरा होने के बाद आपको पता है कि एफवीआर सिपाही का फ़िज़िकल टेस्ट ही होता है, इसमें कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है। तो सारा कुछ फ़िज़िकल पे डिपेंड करता है इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। उसमें फिर आपने पुशअप्स लगाने हैं, सिटअप्स लगाने हैं और उसके बाद आपकी जो रनिंग है उसमें आपने टॉप 5 10th में आना है। तो इसमें फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जब कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपने जंप लगा के इंटरव्यू में जाना है। कोई रिटर्न टेस्ट में इसमें कैंडिडेट्स रिजेक्ट नहीं होंगे, जो फिज़िकल पास करेंगे सारे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो यहीं से आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है और उसके बाद जब आपकी टॉप, हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उसके बावजूद आपको इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए। ये शॉर्ट लिस्टिंग का अमल इसी तरह होता है। उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं, क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हो उसको रेफ़र किया जाता है। ये वैसे यूट्यूबर्स ने ख़ुद से एक बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। जिस भी डिपार्टमेंट में मेरिट होता है, अगर ना हो मेरिट फिर उसके आपको पता है कि जब आप टेस्ट पास कर भी ले उसके बावजूद आपको नहीं बुलाया जाता। इस चीज़ का फिर कोई हल नहीं है। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में, आपकी सिटी में, आपके सूबे में थोड़ा बहुत मेरिट हो तो इन चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रख के ही फ़ाइनल लिस्ट बनाई जाती है। इसमें इंटरव्यू पास करने के बाद इंटरव्यू में कोई ऐसे सवालात नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू है। और उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेडिकल और सिलेक्शन स्लिप किन कैंडिडेट्स को रिसीव हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसमें एड्रेस वगैरह सारा लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान से मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे स्लिप रिसीव हुआ, या केपी से या सिंध से। एक पंजाब से मुझे ये सारे जो स्लिप है वो अपडेट इनकी रिसीव हुई है, तो वहाँ लोगों को स्लिप रिसीव हो चुके हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है यानी स्लिप रिसीव होने के बाद जो आपका टेस्ट और स्लिप के बीच जो टाइम होता है वो तकरीबन 10 दिन का होता है। यानी ये जो स्लिप है ये कल रिसीव हुआ है और 13 को इनका शायद टेस्ट है, 12 को है, 13 को है। तो इसके बीच का जो दौरानिया है वो 10 से 11 दिन का है। और ये जो टेस्ट चलते रहते हैं ये तकरीबन 10 से 12 दिन ही चलते हैं, यानी 13 से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं तो ये 23 तक, 24 तक चलते रहेंगे और पूरे पाकिस्तान में ही इतने ही दिन चलते रहेंगे। ठीक हो गया। और अभी बीच में ये 14 अगस्त भी आ जाएगा। हो सकता है कल आपको स्लिप रिसीव हो और उसमें 13 तारीख की डेट, सेम सेंटर और सारा कुछ लिखा हो, या फिर बलूचिस्तान से आपको 5 तारीख को रिसीव हो स्लिप और उस पर जो डेट लिखी हुई है वो 16 की, 17 की या 15 की लिखी हुई है। तो इस तरह से 10 दिन का इसमें पर गैप होता है। तो ये टेस्ट का जो सिलसिला है तकरीबन 25 तक चलता रहेगा। और टेस्ट का बिल्कुल ये कोई तुक्का नहीं लगाता मैं, जब भी वैकेंसीज का बोला आ गई और जब भी स्लिप का बोला कि 10 से पहले आ जाएंगे और ये आ भी गए। और अभी इंशाल्लाह जो टेस्ट का बोले हुए तकरीबन 25 से पहले आपके सारे टेस्ट फाइनल हो जाएंगे, या फिर हो सकता है 25-26 तक चले। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपने परेशानी होना, अभी रिसीव नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ 5 को, 6 को, 7 को, और ये सिलसिला चलता रहेगा 8 तारीख, 9 तारीख तक। अगर फिर भी स्लिप रिसीव नहीं होता, आपने अपने जो पोस्ट ऑफिस है, आपने जहाँ का एड्रेस दिया है, जो भी शॉप का दिया है, जो भी, अगर आपने किसी स्कूल का दिया है, जहाँ का भी एड्रेस दिया है वहाँ से आपने
अपडेट्स लेते रहना है, उसमें आपने कांटेक्ट में रहना है ताकि आपको वहाँ से प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहे कि आपका स्लिप आया है या नहीं। अभी तक किसी का स्लिप नहीं आया, ठीक है। तो ये जो दौरानिया है तकरीबन 8 से 9 तारीख तक ये चलता रहेगा ये सिलसिला, और उसके बाद जो रिजेक्ट हुए होंगे वो फिर अल्लाह खैर करेगा, उनको फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ट्राई करना पड़ेगा। क्या टेस्ट के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, आपका जो भी सेंटर है, अब फ़र्ज़ करें मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं यानी मेरा डिस्ट्रिक्ट हरनाई से ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और मैं करंटली जो रहता हूँ वो तकरीबन क्वेटा में ही रहता हूँ। और अगर मैं खुजदार की सीटों पे या मैं मसूम की सीटों पे अप्लाई करूँ, तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि मैं क्वेटा में रहता हूँ तो मेरा सेंटर यही होगा, उनका एक अलग सेंटर होगा। हो सकता है मुझे खुजदार पे ही बुलाया जाए या खुजदार का जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पर बुलाया जाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे भी टेस्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसमें जो मेन चीज़ होता है वो आपकी ओरिजिनल CNIC होती है, ये आपने ज़रूर लेके जानी है। हो सकता है आपको कॉल पे भी बता दिया जाए कि आपका स्लिप भेज दिया है, आपका इस डेट को, इस टाइम को, इस सेंटर में इंटरव्यू है, आपने CNIC लेके आना है, अपना डोमिसाइल लोकल वगैरह जो भी है वो लेके जाना है। फादर की CNIC की एक कॉपी लेके जाए, जिन लोगों ने फादर की CNIC के थ्रू अप्लाई किया है उनकी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उन्होंने ले जाना है। अच्छा, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स, वैसे फ़िज़िकल के लिए बाकी एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी डिग्रीज़ की एक कॉपी ज़रूर लेके जानी है। CV है, जो भी है, अपनी पिक्चर वगैरह अगर बताया है तो वैसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेके जाएँ, ताकि फ़िज़िकल के लिए फिर आपको मसला ना बने। फ़िज़िकल होगा, रिटर्न होगा या नहीं ये तो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि होगा, लेकिन अब अक्सर यूट्यूबर्स ने कहा कि नहीं होगा, तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा डिबेट करना छोड़ दिया, बहस करना छोड़ दिया। आगे देखा जाएगा। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि टेस्ट होगा या नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो पुशअप्स की कन्फ्यूजन है, पुशअप्स पिछले साल भी हुए थे और इस साल भी होंगे इंशाल्लाह। मैं जो कहता हूँ वो तकरीबन किसी चीज़ को मद्देनज़र रख के कहता हूँ, खुद से कोई तुक्का नहीं लगाता। इंशाल्लाह होंगे, बाकी फिर आप पे डिपेंड करता है आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।